एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेके। एंड आज की जो रीडिंग है वो एक पिकअप आई रीडिंग होने वाली है। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आने वाले महीने में आपके लाइफ में कौन से चेंजेस एंड कौन से ब्लेसिंग्स वेट कर रहे हैं एंड कैसा होगा आपका आने वाला महीना। हम हर एक चीज़ देखेंगे। तो आपके स्क्रीन में आपको 3 पाइल दिखाई देंगी। जिस भी पाइल की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो वही आपकी पाइल है। सो आप इंट्यूटिवली अपने पाइल को चूज़ कर लो। आप मेडिटेट करके भी अपने पाइल को चूज़ कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पाइल को चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। सो शुरू करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट महीने में या आने वाले महीने में आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, कौन से ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लाइफ में आने वाले हैं या वेट करें आपके लाइफ में आने के लिए। लेट्स सी। ओके, वी हैव विल। ओके, wow, we have abundance. Beautiful, beautiful cards. Let me take 2 more from this deck. We have take inspired action. Great. Okay, last one. रिलीज योर ब्लॉक्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, आने वाले महीने में आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स वेट कर रहे हैं। मोस्टली मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में अबंडेंस जो है वो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी। आप हर एक चीज़ों में आपको अबंडेंस दिखाई देगी। लव के मामले में हो, करियर के मामले में हो, वेल्थ के मामले में हो, आपका जो लाइफ है वो फुलफिल्ड फील होगा आपको आने वाले महीने से ही। एंड जो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपके विल के ऊपर, मतलब आप जैसा चाहते हो वैसे चीज़ें होने वाली हैं इन द नेक्स्ट मंथ। पर आई थिंक आपके पाथ में कुछ ब्लॉक्स है। शायद ये आपके अपने माइंडसेट हो सकते हैं। आपके कुछ माइंडसेट की वजह से आपके लाइफ में या आपके इस अबंडेंस में या कोई एक पॉजिटिव चेंज है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है पर उस ब्लॉक्स के वजह से नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से एंजल्स आपको कह रहे हैं यू हैव टू रिमूव दोज ब्लॉक्स। आपको अपना हार्ट, आपको अपने हर एक चक्रास को, हार्ट चक्रा एंड हर एक चक्रा 7 चक्रा को बैलेंस करना है। यू कैन मेडिटेट। ऑल्सो आई थिंक मोस्टली जो लोग करियर या लव के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों को अपना हार्ट चक्रा जो है वो और भी ज़्यादा ओपन कर रखना है। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने ब्लेसिंग्स को कहीं ठुकरा ना दो, उन्हें आप देख के भी अनदेखा ना कर दो, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं इन द नेक्स्ट मंथ। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो बहुत ह्यूज चेंज आपको बहुत ही कम टाइम में देखने को मिलेंगी। एंड ट्रस्ट मी, आपके हाथ में बहुत कुछ है, आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इन द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटर हो। आप अपने थॉट्स के मदद से या खुद के वर्क के मदद से बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। आपको खुद को भी शायद नहीं पता कि आपके अंदर इतने सारे एबिलिटीज़ हैं, फिर भी एंजल्स आपको बार बार यही रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप अगर इन आपके एबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दो, उनके ऊपर फोकस करो, आप एक्शन लो, जो चीज़ें आप चाहते हो उनके ऊपर एक्शन लो। आपको एक्शन तो लेना है, पर आपको एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लेना है। पर अगर आप एक जगह स्टक होकर रहोगे तो आपको शायद बहुत सारी ब्लेसिंग्स ना मिले, वो ब्लॉक हो जाए। तो आपको एक्शन लेना है, क्योंकि आप अगर एक्शन लोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो है आपके लाइफ में आने वाले हैं इन द नेक्स्ट मंथ। सो देख लेते हैं कौन से ब्लेसिंग्स है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। मोस्टली अबंडेंस जो है वो आपको मिलने ही वाली है फॉर श्योर, बिकॉज वी लिटरली हैव द अबंडेंस कार्ड एंड दिस कार्ड ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ द कार्ड एम्प्रेस। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हो, आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, आपके खुद के थॉट्स भी कुछ भी कह ले, आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको पता है आप क्या हो, आपके थॉट्स कितने पावरफुल है। आपको उन थॉट्स को अच्छे जगह में, अच्छे काम में बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। ओके, सो लेट्स सी विद टैरोट कि आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं
Okay, so we have the high priestess, so mostly I think, and we have the queen of cup in the bottom of the deck, so I think आप में से बहुत लोग बहुत ही intuitive हो, आप लोग बहुत ज़्यादा spiritual हो, बहुत powerful हो. अब तक मुझे जो भी मैसेजेस मिली है उनसे मुझे ये क्लियरली पता चल चुका है कि आप लोग बहुत पावरफुल बीइंग हो. आपके थॉट्स, आपके लाइक एवरीथिंग, आपके विल में इतना ज़्यादा पावर है. आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस आपके लाइफ में ला सकते हो. आपके खुद के थॉट्स के ज़रिए, खुद के वर्ड्स के ज़रिए आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है. चाहे कोई कुछ भी कह ले, आपको उन चीज़ों के ऊपर नहीं ध्यान देना. आपको पता है आप क्या हो. वी हैव द पेज ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स. सो आई थिंक आप में से बहुत लोग जो लोग लव के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको कोई ऑफर मिल सकता है. पर ये जो ऑफर है वो शायद किसी पास्ट पर्सन से मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि वी हैव द पेज ऑफ कप्स एंड आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था जिसकी वजह से, ओके, वी हैव द डेविल. आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये पर्सन अपोलोजाइज करना चाहते हैं, जो लव के लिए रीडिंग देख रहे हो. ऑल्सो वी हैव द डेविल हियर. लेट्स सी नेक्स्ट मंथ में क्या आने वाला है आपके लाइफ में. वाओ, वी हैव द 7 of Pentacles and the King of Wands. So someone जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, वो इन्वेस्ट करने वाला है अपना एनर्जी, अपना टाइम आपके ऊपर इन द नेक्स्ट मंथ. एंड ऑल्सो आप जो आपके डिज़ायर, विशेस या जो भी आप चाहते हो आपके लाइफ में, उन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो. अपना टाइम, अपना जो हार्ड वर्क है, आप उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो. आप बहुत एक चीज़ को लेकर पैशनेट हो. अगर लव के लिए देख रहे हो तो कोई एक पर्सन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो. पैशनेट नॉट ऑलवेज मीन्स इन अ अडल्ट सेक्सुअल वे. नो, पैशनेट कभी कभी ये भी होता है कि एक पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो एंड आप उस पर्सन के टूवर्ड्स जाना चाहते हो, बहुत ही डिटरमाइंडली उस पर्सन को हासिल करना चाहते हो. तो आई थिंक आपके लाइफ में कोई एक पर्सन है जिसको आप बहुत ही पैशनेटली अपना बनाना चाहते हो. तो आप उस पर्सन के टूवर्ड्स जो भी एक्शन आपको लेना चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, क्योंकि हमारे पास हाई प्रीस्टेस था व्हेन वी स्प्लिट द डेक. तो आपको पता है कौन सा एक्शन लेना चाहिए एंड आप उस एक्शन को लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इन द नेक्स्ट मंथ. ऑल्सो जो करियर के लिए देख रहे हैं, तो आप अपने करियर के लिए भी जो भी चीज़ें करना चाहते हो, उन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इन द नेक्स्ट मंथ. डेफिनेटली एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है. लेट्स सी और क्या आने वाला है इन द नेक्स्ट मंथ फॉर द पाइल नंबर 1 व्यूअर. वी हैव द 4 of Swords. तो आप लोगों में से बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हो अभी. तो नेक्स्ट मंथ से आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देगी, बहुत सारी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी. ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो. बहुत सारे हीलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पाथ में आने वाले हैं इन द नेक्स्ट मंथ. आप हील होने वाले हो चीज़ों से. बहुत सारे आपने पास्ट की चीज़ों से बहुत सारे लेसन्स जो है सीखी है एंड आप अभी बहुत टायर्ड हो. एक टफ साइकिल से गुजरने के बाद अभी आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, तो शायद आप अभी रेस्ट करना चाहते हो एंड वो जो रेस्ट है, वो जो हीलिंग है, वो आपको मिलने वाली है इन द नेक्स्ट मंथ. ऑल्सो क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो मोस्टली इन द नेक्स्ट मंथ, तो आप दोनों चीज़ में बैलेंस भी कर रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो एंड आपको जितना रेस्ट ज़रूरत है वो भी ले रहे हो. लेट्स सी. एंड डेफिनेटली पीस जो है आपको मिल रही है. बहुत सारे पीस की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप आई थिंक ज़्यादा इमोशंस को वैल्यू देते हो, मटेरियल थिंग्स को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो. आपके लिए इमोशंस ज़्यादा मैटर करती है. तो आई थिंक इमोशनल पीस जो है आपको मिलने वाली है इन द नेक्स्ट मंथ. लेट्स सी. माय गॉड, वी हैव सो मेनी कार्ड्स. शुड आई टेक ऑल ऑफ देम? नो, बट आई विल टेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ देम. ओके. ट्रस्ट मी, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ. एज यू कैन सी दिस कार्ड्स आर लाइक गोइंग क्रेजी. सो या बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं एंड मोस्टली आई एम सीइंग सो मच पैशन. आप किसी वर्क के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, कोई एक पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है. तो जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है अभी, डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में आपको एक ह्यूज चेंज उन फैक्टर्स के ऊपर दिखाई देने वाला है इन अ पॉजिटिव वे. लेट्स सी नेक्स्ट मंथ में क्या आने वाला है आपके लाइफ में. पाइल नंबर 1 के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में. लेट्स सी. वाओ, वी हैव द टेम्परेंस हियर. ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हो बहुत दिनों से किसी एक चीज़ के लिए एंड आपका जो पेशेंस है वो वर्थ इट है. ट्रस्ट मी, जो भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, ट्रस्ट मी, आप लोगों ने इतने ज़्यादा पेशेंस रखा है, लाइक इट विल वर्थ इट. ट्रस्ट मी, जो भी आने वाला है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है. लेट्स सी और क्या आने वाला है नेक्स्ट मंथ में आपके लाइफ में. लेट्स सी. वी हैव द 10 of Wands हियर. ओके, एंड
कार्ड्स आर गोइंग क्या आने वाला नेक्स्ट मंथ में फॉर पाइल नंबर 1? पेज ऑफ कप्स अगेन, लेट्स सी। ओके, टावर, हेरोफेंट। ओके, सो व्हाट आई एम चैनलिंग की आप में से जो लोग एक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, शायद जिस पर्सन ने पास्ट में आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी मोस्टली, एंड अगर छुपाई नहीं भी होगी, आप दोनों के बीच में कुछ एक ह्यूज आर्ग्यूमेंट हुआ होगा जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है बिखर गई थी आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली एक एपोलॉजी लेके आपके पास आ रहे हैं इन द नेक्स्ट मंथ, एंड चीज़ों को फिर से एक नई शुरुआत देना चाहते हैं ये पर्सन, एंड चीज़ों को नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, वाइज एंड इंटेलिजेंट मानते हैं, एंड उन्हें पता है कि आपने उन्हें जो भी सजेशन दिया था वो सारी चीज़ें शायद ठीक थी, पर उस पर्सन ने शायद आपको तभी अप्रिशिएट नहीं किया था, या शायद आपके बातों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट थी। पर ये पर्सन जो है उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, इंटेलिजेंट हो, तो ये पर्सन जो है वो अभी आके नेक्स्ट मंथ में, एंड आई थिंक बहुत फास्ट ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाले हैं, एकदम बिगिनिंग में ही शायद हो जाए, तो बहुत जल्दी, लाइक शॉकिंगली आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ये पर्सन आउट ऑफ द ब्लू आके आपको एक अपोलॉजी दे दे एंड चीज़ों को फिर से एक नई शुरुआत देने के लिए आपके पास चले आए बहुत फास्ट, रैपिडली। एंड मोस्टली आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, बिकॉज वी आर द हायरफेंट, एंड ये शायद आपसे एज में थोड़े से बड़े हो सकते हैं, एंड अगर ना हो तो शायद थोड़े से छोटे हो सकते हैं, क्योंकि एज डिफरेंस यहाँ पर है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, चाहे वो एक्ट चाइल्डिश क्यों ना करते हो, इन्हें बहुत सारी चीज़ों की समझ है, बहुत मैच्योर है। तो डेफिनेटली एपोलॉजी आपके लाइफ में आने वाली है, आपके लव लाइफ में आने वाली है। अगर ये कोई लवर नहीं, आपके फ्रेंड्स है, तो डेफिनेटली वो भी आपको अपोलोजाइज करने वाले हैं अपनी गलतियों की वजह से। ऑल्सो विच आई एम चैनलिंग इज, ये जो रीडिंग है, जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या क्या आने वाला है। आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, लाइक यू आर लिसनिंग टू दिस रीडिंग एंड आप लोग शॉक भी नहीं हो रहे हो, आपको पता है, आपको अपने ऊपर भरोसा है। एकदम बिगिनिंग में भी वो आया था कार्ड की, यू हैव टू लाइक ट्रस्ट इन योर विल, आपकी जो विल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। When there is a will, there is a way। आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लाइक मैनिफेस्टर हो, बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंजल्स आपको कह रहे हैं आपके थॉट्स को पॉजिटिव वे में, अच्छे चीज़ों के ऊपर लगाए, ऐसे नेगेटिव थॉट्स के ऊपर अगर आप अपने इतने पावरफुल थॉट्स को वेस्ट कर दोगे तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन फील होगी, तो डेफिनेटली आपको वो नहीं करना चाहिए। बट या मोस्टली आई थिंक ये जो रीडिंग है वो मिक्स्ड है, बहुत लोग करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, बहुत लोग लव के लिए देख रहे हैं। जो लोग जिस भी चीज़ों के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ट्रस्ट मी देयर इज सक्सेस, बट आपको एक्शन लेना है। आपको, अगर आप बैठे रहोगे या शायद कोई एक्शन नहीं लोगे तो शायद चीज़ें ना हो जैसा होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इन द नेक्स्ट मंथ। पर आपको अश्योर कर रहे हैं एंजल्स, अगर आप एक्शन लोगे, समझदारी से एक्शन लोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव ब्लेसिंग जो है आपको मिलेगी। आपको ऑलरेडी वो ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, बस आपको वो ब्लेसिंग्स हासिल करनी है विथ योर हार्ड वर्क, ओके। एंड यू आर ऑलरेडी वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट, तो आपको पता है आपको क्या क्या करना है। डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है इन द नेक्स्ट मंथ। जो भी चीज़ें आप लोग अभी तक रोके हुए थे कि मैं बाद में कर लूँगी, वो सारी चीज़ें आप नेक्स्ट मंथ में करने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी, उनका जो रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव आपको मिलने वाला है। ट्रस्ट मी एंड यू हैव टू ट्रस्ट इन योर ओन थॉट्स, ओके। सो डेफिनेटली करियर के लिए देख रहे हो या लव के लिए, आपको सक्सेस मिलने वाला है, पर आपको अपने थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी ब्लॉक्स नहीं रखने हैं आपके अंदर, कोई भी चीज़ को आपको रेजिस्ट नहीं करना है, नहीं रोकना है, कोई भी ब्लेसिंग को आपके लाइफ में आने से नहीं रोकना है, ठीक है। So yeah, that was your reading pile number 1. It was a very short and sweet reading, very positive reading. आपको थोड़ा सा डिटरमाइंड होना है आपके वर्क के ऊपर, आपके मनचाहे गोल्स के ऊपर, एंड डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है। अबंडेंस, सक्सेस, कमिटमेंट, सारी चीज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं। So yeah, keep manifesting. Hope you like this reading. If you like it, please like this video and also subscribe to my channel for more such videos like this, and also comment down below to claim this reading. Bye. So in my next one, pile number 1. Hey pile number 2, जिन्होंने भी ये pile choose की थी, ये आपकी reading है। So let's see next month में कौन से blessings या कौन से changes है जो आपके लिए wait कर रहे हैं। Let's see.
एंजल पाइल नंबर 2 के लिए कौन सी ब्लेसिंग वेट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट मंथ? टेल मी प्लीज. वी हैव विजडम. वी हैव विजडम. ग्रेट कार्ड. ये पाइल नंबर 2 के लिए क्या वेट कर रहे हैं एंजल्स द नेक्स्ट मंथ? ब्लेसिंग वेट कर रहे हैं. Sovereignty. Wow, beautiful card. I love this card. Wow, some strong peoples are here, right? Let's see. क्या वेट कर रहा है नेक्स्ट मंथ में फॉर पाइल नंबर 2? Breathe through the tension. Last one. Be real. Great. So by this card, what can I immediately tell you कि आप लोग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के इंसान हो. पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है. आप खुद के मन मर्जी के मालिक हो. आपको अब बहुत फ्रीडम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. चाहे कोई कुछ भी कह ले, आपको पता है कौन सी चीज़ें ठीक है, कौन सी चीज़ें गलत है. एंड आप हर वक्त सही चीज़ को ही चूज़ करते हो, सही पाथ को ही चूज़ करते हो. चाहे 10 लोग क्यों ना, या शायद हर एक लोग क्यों ना गलत पाथ को चूज़ कर रहे हो, आपको अगर पता है कि वो पाथ गलत है, आप हर एक वक्त अकेले हो फिर भी सही पाथ को ही चूज़ करोगे. बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड एक इंसान हो आप. आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. 10 लोगों के अंदर आपका जो ऑरा है, आपका जो रेडियंट लाइट है, उसके वजह से 10 लोगों के अंदर आप जो हो एक अलग ही तरह से नजर आते हो. बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है इन द पाइल नंबर 2. ग्रेट. एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग योर एनर्जी में भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. एंड आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखते हो, राइट? आप बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखते हो, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते हो. इसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक समझते हैं. एंड ऑल्सो दे थिंक कि आप थोड़े से इंटिमिडेटिंग हो, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है. इट स्क्रीम्स पावर. हर एक लोग आपको पहले ही देखते ही यही कहते हैं कि ये पर्सन जो है कौन है. योर ऑरा इज़ वेरी ब्राइट, ट्रस्ट मी. एंड मोस्टली आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आपको पता है कैसे खुद को मेंटेन करना है, कैसे किन किन इंसानों को कौन सी चीज़ें शेयर करनी है, कौन सी चीज़ें कहनी है, कौन सी चीज़ अपने अंदर रखनी है. तो नेक्स्ट मंथ में जो है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ में जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो. एंड सीखने का मतलब हर वक्त ये नहीं होता कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लो एंड चीज़ें सीख जाओ. नहीं, आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, बहुत सारे लेसन्स जो आपको मिलने वाली है. एंड लेसन से बहुत लेसन का नाम सुनते बहुत लोग डर जाते हैं, बट देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यू नो. क्योंकि लेसन्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक हार्ड वे से ही गुजरना है. आप शायद किसी एक चीज़ को देखो एंड उस चीज़ को देख के बहुत सारी चीज़ें रियलाइज कर जाओ. तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है कि आप अपने लाइफ को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे. इन द नेक्स्ट मंथ कुछ एक चीज़ आपके लाइफ में होगा, एक एक्साइटिंग कुछ चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है, जिसकी वजह से आप लाइफ को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखोगे. आपका जो पावर है वो और भी ज़्यादा ग्रेटर होते मुझे दिखाई दे रहा है इन द नेक्स्ट मंथ. बहुत ज़्यादा आपका पावर जो है वो वी लिटरली हैव द सोवेनिटी कार्ड. एंड आई जस्ट लव दिस कार्ड क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावर, आई डोंट नो, दिस कार्ड लिटरली स्क्रीम्स पावर फॉर मी. एंड डेफिनेटली आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो आप नेक्स्ट मंथ पे और भी ज़्यादा उभर के आने वाले हो, और भी ज़्यादा स्टैंड आउट करने वाले, मतलब और भी ज़्यादा लोगों के अंदर आपकी पहचान बनने वाली है. एंड आपके लाइफ में आई थिंक अभी बहुत सारे टेंशन चल रही है, राइट? एक डिफिकल्ट फेज से अभी गुजर रहे हो, क्योंकि ये पर्सनैलिटी जो आपके अंदर है वो ऐसे ही नहीं चली आती. बहुत एक टफ टाइम से आपको गुजरना पड़ता है, बहुत सारे हार्डशिप आपको फेस करने पड़ते हैं, वुंड्स बहुत सारे आपके अंदर क्रिएट होते हैं, जिसके वजह से आप एंड ऑफ द डे
एक ऐसे इंसान बन जाते हो, इतने ज़्यादा वाइज बन जाते हो, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हो, इतने ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान आ जाता है कि आप कुछ ना चाह के भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हो, और आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब इतना ज़्यादा स्टैंड आउट करने लगे हो, लोग कब आपको इतना ज़्यादा पहचानने लगे हैं, या कितना ज़्यादा आप नज़र में आने लगे हो सबके। तो इतने एक टफ टाइम के बाद, इतने सारे टेंशन एंड एग्जॉस्टिंग टाइम के बाद आपके लाइफ में आपको एक रिलीफ मिलने वाली है इन द नेक्स्ट मंथ। एंड आप जो बहुत ज़्यादा रियल रहना पसंद करते हो, एंड आपको एंजल यही कह रहे हैं कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ द बेस्ट यू कैन डू। तो आपको ऐसे रियल रहना है वर्ल्ड के सामने। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो रियल रहते हुए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 10 लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपको पता हो या ना हो। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड होंगी अगर आप लोग को ये चीज़ें पता नहीं हो, अभी भी नहीं चली अपने बारे में कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल बीइंग हो। ओके, आई विल बी शॉक्ड अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो आप। कभी कभी आपको ये भी फील होता होगा कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है आपके लाइफ में अगर आप इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हो तो, राइट? क्योंकि आप स्पेशल हो दूसरों से। अगर हर एक लोग के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ईजी हो जाता, तो देयर वोंट बी समवन लाइक यू। आपके जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है, जो इतना ज़्यादा रियल है, लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे खुद कुछ भी क्यों ना फेस कर रहे हो। आई रियली वांट टू टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक एंड दिस डेक। लेट्स सी इसमें क्या आने वाला है। ओके, लिटरली फेल ऑन द ग्राउंड ऑलवेज हैपन टू मी। जब भी ये होता है ऑलवेज टेक इट एज अ डबल कन्फर्मेशन। सो वी हैव वेट सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। We have assessing, great. Like we have wisdom, we have assessing, and मैंने क्या कहा, आप लोग एक लेसन के बीच से गुजर रहे हो, राइट? या गुजर रहे हो अभी, या गुजरने वाले हो। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यू आर लिटरली असेसिंग, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, एब्जॉर्व करोगे दूसरों से, नेचर से भी शायद, गेटिंग नेचर से भी आप बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने वाले हो, लोगों से, एंड आप खुद के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो। आप अपने एक पास्ट सेल्फ को लिटरली स्वीप ऑफ करने वाले हो, हटा के एक न्यू वर्जन में एंटर करने वाले हो, विच इज़ सो एक्साइटिंग। आई जस्ट लव दिस रीडिंग। आई डोंट नो हु आर यू, बट यू आर वेरी एक्साइटिंग। लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। योर ऑरा इज वेरी पावरफुल। आई एम लिटरली चैनलिंग योर एनर्जी, वेरी पावरफुल। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड पीपल हो, बद से बदतर सिचुएशन में भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो। आई जस्ट लव दिस अबाउट यू। ओके, वी हैव टॉक लेस फील मोर। आपके एंजल यही कह रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में यही आपके लिए वेट कर रहा है कि आप शायद चीज़ें सीखोगे ज़्यादा, फील करोगे ज़्यादा, एंड जानोगे ज़्यादा, एंड आप शायद उतना ज़्यादा बातें भी नहीं करते हो, अंदर ही रखते हो हर एक चीज़ें। बहुत जब एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, विजडम होता है, तो वो ऐसा ही करता है। वो जो नॉलेज है वो दूसरों को शो ऑफ नहीं करता अपनी नॉलेज के बारे में दूसरों से। एंड डेफिनेटली अगर आप साथ ये रीडिंग जो है रेजोनेट हो रही है, एक बहुत पॉजिटिव चेंज जो है आपके लाइफ में आने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव। पाइल 1 वॉज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, एंड ये पाइल भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। एंड अगर आप लोग लव के लिए रीडिंग देख रहे हो, दैन डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है, नई चीज़ें पता चलने वाली है। अगर आप लोग एक नई रिलेशनशिप में अभी जस्ट एंटर किए हो, तो ऑब्वियसली ये आपके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट हो पाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगने वाली हैं। अगर ये आप लोग करियर के लिए देख रहे हो, तो आप शायद अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करने वाले हो, एक न्यू करियर पाथ भी शायद आप चूज करने वाले हो। लेट्स सी विद टैरोट कि आपके लाइफ में और क्या आने वाला है, कौन से चेंजेस, कौन से ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो फार दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। आप बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल बीइंग हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपका ऑरा है, आपका नेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेट्स सी कि नेक्स्ट मंथ में क्या आने वाला है आपके लाइफ में। लेट्स सी विद टैरोट। Got a little fail on the ground. Wait. Really sorry. Ace of Wands. Great, great reading. Just love this reading. See what more? Why every card is falling? Although it's not fell on the ground. We are the Queen of Pentacles. Great. You guys are great, Powerful, very powerful.
वेरी पावरफुल बीइंग। लेट्स सी, 9 ऑफ कप्स। अपने ड्रीम्स को आप पूरे करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में बहुत 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 पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। वी लिटरली हैव एस ऑफ वन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। लाइक रियली, हु आर यू गाइस? इतने सारे ब्लेसिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, किसी करियर पाथ के लिए वेट कर रहे हो, डेफिनेट सक्सेस मिलने वाला है, डेफिनेट सक्सेस मिलने वाला है आपको। मोस्टली आप इसे बहुत लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर विजडम है, आप लोग जो हो अपना एनर्जी किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। एंड कभी कभी यू हैव टू शेयर योर एनर्जी, यू हैव टू कीप योर हार्ट ओपन, राइट? बट डेफिनेटली आप जैसे भी हो, आपको फिर भी चीज़ें मिलती मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो ड्रीम्स है, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, आपके सारे विश जो है वो फुलफिल होते मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द नेक्स्ट मंथ। ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। जो लोग लव के लिए वेट कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ में आपको लव ऑफर मिलने वाला है। लाइक इज दैट सरप्राइजिंग? नो, नॉट फॉर मी। डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे, तो ऑफकोर्स ये भी आना था। जो लोग लव के लिए वेट कर रहे हो, एक लवर आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप लोग सिंगल हो तो, अगर सिंगल ना हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो 1 स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप लोग फ्रेंड्स हो तो आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, सिचुएशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, चीज़ों को और भी आगे ले जाना चाहते हैं आपके पार्टनर। लेट्स सी लास्ट कार्ड। We have justice, balance, wisdom, truth, honesty, clarity. Beautiful reading. Great. आप like what else? आपको और क्या चाहिए? आपको लव लाइफ फ्लरिश करने वाली है नेक्स्ट मंथ। आपके करियर जो है वो फ्लरिश करने वाला है। इन द मिडल वी लिटरली द 9 ऑफ कप्स, आपके विश फुलफिल होने वाले हैं। लाइक लिटरली आप नेक्स्ट मंथ में जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी ना, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ओके, आपको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, डिवाइन को थैंक्स बोलना है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल। एंड आई थिंक आप ये करते हो बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो। वी लिटरली द क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो। एंड आपको पता है कि आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो। एंड आप हर वक्त एंजल्स को, डिवाइन को, गॉड्स को शायद थैंक्स बोलते हो। एंड आई जस्ट लव दिस रीडिंग, आई जस्ट लव दिस ऑरा। आपका ऑरा जो है वो बहुत एक्साइटिंग, बहुत पॉजिटिव है। सो या बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं लव में, करियर में, स्टडीज़ में, जो भी आप जिस भी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो नेक्स्ट मंथ में फ्लरिश होने वाला है। गुड लक, ब्लेसिंग्स आपके लिए। So yeah, that was your reading. Hope you like it. If you like it, please like this video and also subscribe to my channel for more such videos like this, and also comment down below for claim this reading. Bye. See you on my next one, pile number 2. Hey, pile number 3. अगर आप लोगों ने ये पाई चूज किया तो ये आपकी रीडिंग है। So let's see नेक्स्ट मंथ में क्या आने वाला है आपके लाइफ में, कौन से ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। लेट्स सी। वाओ, वी हैव ट्रस्ट, वी हैव पावर। ओके, ग्रेट। आई ऑलरेडी नो क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट्स, बट फिर भी लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। नेक्स्ट मंथ में क्या आने वाला है। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लाइफ में। स्पिरिट गाइड प्लीज टेल मी क्या आने वाला है। जो भी ये पाइल देख रहे हो, यू आर वेरी कनेक्टेड टू स्पिरिट। ओके, वेरी कनेक्टेड टू स्पिरिट्स, योर एंसेस्टर, योर स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स, गॉड, डिवाइन, जिसको भी आप मानते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप उनके साथ। कीप योर हार्ट ओपन। ओके, मतलब आप शायद बातें करते हो अपने, लाइक आप में से बहुत लोग शायद बहुत सारे मैसेजेस सुन सकते हो। लाइक आप में से बहुत लोगों के पास बहुत सारे एबिलिटीज है which I'm seeing. Okay, let's see. We have lighten up. Great. So first of all, मैं जो चैनल कर रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। के आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो बाय द डिवाइन। आपको शायद वो पता भी है, आप शायद कुछ करने जाते हो एंड सडनली आपको फील होता है कि बहुत इजीली आपके लिए वो चीज़ें हो रही है। आपको लगता है कि बहुत सारी डिफ़िकल्ट टाइम से जो हो आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली उन चीज़ों को आप हैंडल करके बहुत इजीली उन चीज़ों से ओवरकम कर जाते हो। एंड आपको पता है, आप लाइक व्हाट आई एम सेइंग, कि आप बहुत ज़्यादा खुद को लकी मानते हो। आपको पता है आप कितना ज़्यादा लकी हो। व्हाई? बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू कैन हैव वेरी हैवी मघा प्लेसमेंट इन योर चार्ट। ऑल्सो आई थिंक आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं,
डिवाइन जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू, ऑफ कोर्स एंजल नंबर्स तो आपको दिखाई देती ही होगी, बट फिर भी और भी गाने के जरिए या शायद बहुत सारी चीज़ों के जरिए आपके साथ वो कनेक्ट करते हैं। अगर आप में से बहुत लोग ये लव के लिए देख रहे हैं तो आपके जो पार्टनर है वो सॉन्ग्स के थ्रू या कोई आपको एक कोड दिख गया जो इस पर्सन के थॉट्स है उन चीज़ों के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करते हैं। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है एंड आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन के साथ, स्पिरिट्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आप दोनों लाइक बने हुए हो। आप नॉट आप दोनों, व्हाई डिड आई से आप दोनों, शायद आप मोस्टली आई थिंक ये एक लव रीडिंग होने वाली है, बट फिर भी आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो डिवाइन के साथ एंड आपको वो चीज़ें पता भी है। आपको शायद कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होता है क्योंकि आपको पता है कि आप अकेले नहीं हो। चाहे कोई भी इंसान आपके साथ हो या ना हो, आपको पता है एक एक चीज़ आपके साथ हर वक्त है। एंड वॉट इज़ दैट? दैट इज़ द डिवाइन, दैट इज़ गॉड, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंसेस्टर्स, जो भी चीज़ों के ऊपर आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, कनेक्टेड फील करते हो, आप कभी भी खुद को लोनली नहीं मानते हो। वेरी पावरफुल पर्सन एंड मोस्टली आपको पता है आपकी एबिलिटीज़ के बारे में। आप खुद को मैजिकल भी आप में से बहुत लोग मानते हो क्योंकि शायद आप लोग बहुत सारे सपने देखते हो वो सच हो जाता है, या शायद बहुत सारी चीज़ें कह देते हो वो सच हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हो वो सच हो जाता है। आपको लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मैं जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो सारी चीज़ें सच हो रही है, क्या हो रहा है। लाइक आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। या ये भी हो सकता है कि एंजल्स आपको शायद एंजल्स या डिवाइन कोई विजन दे रहे हैं, या फिर शायद आपको बहुत ईजिली डिवाइन से मैसेज, यूनिवर्स से मैसेज मिल जाते हैं। ऑल्सो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, यूनिवर्स ये कह रहे हैं इन द नेक्स्ट मंथ आपको उनके ऊपर जो भरोसा है वो बरकरार रखना है, चाहे आपको कुछ भी फील हो। ऑल्सो आई थिंक आप नेक्स्ट मंथ में बहुत और भी ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हो और भी ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हो डिवाइन में, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है जिसकी वजह से आप ट्रस्ट करने वाले हो डिवाइन में। जो लोग एक हार्ड रिलेशनशिप से गुजर रहे हो अभी, आप में से बहुत लोगों का जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने वाला है इन द नेक्स्ट मंथ। अगर आप लोग किसी को छोड़ के किसी और के लिए वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है। एंड अगर आप लोगों में से बहुत लोग किसी के लिए वेट कर रहे हो, किसी पास्ट पर्सन के लिए, तो ये पर्सन जो है वो चेंज होकर आपकी लाइफ में आने वाला है। ट्रस्ट मी। सो फार तीनों ही रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई लव टू डू पॉजिटिव रीडिंग्स एंड सो या आपकी लाइफ में आपको एक नई लाइट मिलने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक आपको लगेगा कि आपका जो एक डार्क फेस चल रहा था अभी तक, उस डार्क फेस का जो एंडिंग है वो ऑलरेडी आ चुका है आपके लाइफ में। और नेक्स्ट मंथ में आपको पता चलेगा कि आपने वो फेस जो है वो कंप्लीटली फेस कर लिया है। अब आपके लाइफ में लाइट ही लाइट मिलने वाले हैं आपको। आपका लाइफ जो है वो लाइटन अप होने वाला है। कहते हैं एक बहुत ज्यादा डार्क नाइट के बाद ही आपकी लाइफ में एक द ब्राइटेस्ट मॉर्निंग आपको मिलती है, राइट? तो वो ब्राइटेस्ट मॉर्निंग जो है आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है इन द नेक्स्ट मंथ। यू हैव गॉन थ्रू अ dark night of the soul and now it's time to actually see the light again। जो आप में से बहुत लोग शायद उस लाइट को मिस करते थे एंड वो आपके लाइफ में आने वाला है। ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट, ओके? आप में से बहुत लोगों के लाइफ में न्यू लव आने वाला है, या शायद आप में से बहुत लोगों के लाइफ में आपका जो पास्ट पर्सन है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो आने वाला है फिर से। आप में से बहुत लोग किसी एक पास्ट पर्सन को माफ करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हो इन द नेक्स्ट मंथ। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स जो है वो हर एक वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, ओके? यूनिवर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ओके, लेट्स सी विद द टैरोट कि और क्या आने वाला है नेक्स्ट मंथ पे आपके लाइफ में। लेट्स सी, ओके? गाइस, नेक्स्ट मंथ में फाइव नंबर 3 के लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं? लेट्स सी। वी आर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स मोस्टली। लेट्स सी वन मोर। ओके, लास्ट। ओके, ये जो है एक ब्लॉक वे में ही आया है मोस्टली, क्योंकि इसका भी एक मीनिंग है। Let me tell you why it is in a block position. But before that, let me take some more cards. We have the Two of Pentacles. आप इसे बहुत लोग शायद डाउट कर रहे हो। इस रीडिंग को भी शायद आप में से बहुत लोग डाउट कर रहे हो कि नहीं, कोई चेंज, कोई लाइट नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। इतना ज़्यादा डार्कनेस आपने देखा है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डशिप फील हो रही है ट्रस्ट करने में कि आपके लाइफ में एक ब्राइट मॉर्निंग वेट कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है यू हैव टू ट्रस्ट इन यूनिवर्स। आपको पता है आपकी पावर के बारे में, आपको पता है, आपको यूनिवर्स के पावर के बारे में पता है। यू नो कि चीज़ें कैसे चेंज हो जाती है। सो लेट्स सी नेक्स्ट मंथ में क्या आने वाला है। लेट्स सी। वी हैव द 8 of Pentacles,
टेक सम मोर कार्ड्स. ओके. What are they? Let me see. मैं नहीं लूंगी इतने सारे कार्ड्स को, but I want to see. Look, Queen of Swords के ऊपर ये गिरा था, राइट? We have the World, Page of Wands, Justice, Six of Wands and the Hierophant. आप इसे बहुत लोग बहुत ही हार्ट ब्रोकन थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे. आपको कमिटमेंट चाहिए था, आपको चीज़ें जो थी आपको बहुत एक सर्टेन वे में चाहिए थी, आपको विक्ट्री चाहिए था, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलके भी नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप अभी एक बहुत एक कोल्ड वर्जन में बदल चुके हो. आपके अंदर उतना ज़्यादा वार्मथ जो है वो नहीं बचा है. आपको हर एक चीज़ों के ऊपर डाउट होने लगा है. आपके अंदर जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है आपके अंदर. बट एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हो. किसके? द वर्ल्ड. एक साइकिल एंडिंग की. आप एक साइकिल दोहरा रहे थे अभी तक इतने दिनों तक. शायद ये इस नेक्स्ट मंथ में आपका जो साइकिल है वो ब्रेक होने वाला है. ओके, सो लेट मी क्लियर वन थिंग. साइकिल ब्रेक होने का मतलब ये नहीं, आपको साइन मिलेगा डेफिनेटली कि ये साइकिल जो है वो ब्रेक हो रहा है या ब्रेक हो चुका है. बट ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट डे से आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेगी. आपको स्लोली ग्रेजुअली चेंजेस दिखाई देगी. बहुत लोगों के लिए वो बहुत फास्ट भी होता है, बट डे 1 में नेक्स्ट डे में नहीं होता. ओके, सो यू हैव टू बी पेशेंट. आप बहुत एक कोल्ड वर्जन में बदल चुके हो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट. बट आई थिंक आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या आप अगर करियर के लिए रीडिंग देख रहे हो, फिर भी आपके लाइफ में जो भी एक टफ एक टाइम गुजरे हो आप एक टफ टाइम से, तो वो जो टफ टाइम था आपको बहुत कुछ सिखा के गया है. डोंट वरी, हर एक चीज़ आपकी लाइफ में किसी अच्छे के लिए होता है. तो डेफिनेटली उस हार्ड टाइम से भी आपने बहुत कुछ सीखा है, एंड वो ज़रूरत था आपके लाइफ में, डेफिनेटली ज़रूरत था, जिसकी वजह से डिवाइन ने आपको उस टाइम के बीच से गुजारा है. एंड यू हैव टू फेस्ड इट, यू हैड टू फेस्ड इट. ओके, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी हार्डशिप था एंड जो भी चीज़ें बिगड़ गई थी, उन चीज़ों के ऊपर आप फिर से वर्क करे हो, चीज़ों को रिपेयर करे हो. आपके लाइफ में एक बहुत पेनफुल साइकिल था, वो एंड होने वाला है, जिसकी वजह से वो इतना एंड जो है वो इतना क्लोज आ चुका है कि आपको बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है. एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल. शायद इसकी वजह से ये रीडिंग हो रही है, इसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप होपलेस फील कर रहे हो. एंड एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, यू हैव टू ट्रस्ट, डोंट बी होपलेस. लेट्स सी, डोंट फील होपलेस. लेट्स सी क्या आने वाला है. द फूल. वी हैव द फूल हियर. तो ट्रस्ट मी, आप में से बहुत लोग ही यही सोच रहे होंगे भी कि ये रीडिंग जो है वो शायद ना हो, सच ना हो, शायद कुछ भी अच्छा नहीं हो आपके लिए. बट फिर भी एंजल कह रहे हैं कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन देम, यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ. आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, एंड यू हैव टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ. आपको नहीं पता सामने क्या वेट कर रहा है, बट यूनिवर्स के ऊपर आपको भरोसा रखना है कि जो भी वेट कर रहा है वो अच्छा ही है. एंड आपको किसी के बारे में नहीं सोच के, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच के, जस्ट यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ. एंड लेट्स सी आफ्टर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ क्या आने वाला है आपकी लाइफ में. लेट्स सी गाइस, ये सी दैट गाइस, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में. द 10 ऑफ कप्स. एक हैप्पी फैमिली, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक फुलफिल्ड करियर, लाइफ, हैप्पी, लाइक एवरीथिंग विल बी सो ब्यूटिफुल इन द फ्यूचर. You just have to take the leap of faith and keep trusting on God and divine. आप बहुत क्लोज हो, बहुत प्यारे हो डिवाइन के. आपको ऐसे हौसला नहीं हारना है. Let's see. We literally have the King of Cups, guys. Like you see, यहाँ पर एक भी कप आपको दिखाई दे रहे नहीं. And after taking the leap of faith, literally have 10 King. Like trust me, like आप बहुत क्लोज हो, like इतने दूर हो आपके इस like desired लाइफ के. ये पर्सन जो है वो आपको इमोशन दिखाने वाले हैं. आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत इमोशन दिखाने वाले हैं, इमोशन ऑफर करने वाले हैं. एंड यू हैव टू बिलीव इन गॉड. जस्ट प्लीज ट्रस्ट इन गॉड. लेट्स सी, वी हैव द हाई प्रीस्टेस. एंड मैं क्या कह रही थी, आप डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड हो गाइस. लुक, वी लिटरली हैव द हाई प्रीस्टेस. एंड मैं रीडिंग के शुरू से यही कह रही थी, आप डिवाइन के बहुत प्यारे हो. आपको पता है, आपकी इंट्यूशन को पता है गाइस. यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. हर एक चीज़ सच होने वाली है. आप बहुत क्लोज हो, इसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत दूर हो. जब आप सबसे ज़्यादा क्लोज आ जाते हो, आप तब खुद को सबसे ज़्यादा दूर मानते हो. लेट्स सी, लास्ट कार्ड, प्लीज बी द बेस्ट कार्ड. ओके, वी हैव जस्टिस हियर. ग्रेट. आपको जो भी क्लैरिटी
चाहिए थी आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पास्ट में जो भी वुंड्स थे वो सारे जो है आपकी लाइफ से कंप्लीटली जाने वाले हैं। एक नई शुरुआत करने वाले हो आप लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, करियर में। मोस्टली इट इज़ अ लव रीडिंग। आप में से बहुत लोग लव के बारे में ही जानना चाहते हो एंड जो करियर के लिए भी देख रहे हो, फिर भी ये आपके साथ रेजोनेट होगा क्योंकि डेफिनेटली वी आर द 10 ऑफ कप्स जो फुलफिलमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। आप बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो आपके करियर फील्ड में, तो लाइक नाउ इट्स टाइम टू पे ऑफ, राइट। आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जो भी मेहनत आपने की है इन योर लव लाइफ, जो भी लव आपने दिया है, हार्ड वर्क दिया है, वो सारी चीज़ें आपको लाइक डबल होके 10 टाइम्स मोर होके, जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा होके आपकी लाइफ में फिर से रिटर्न आने वाला है एंड यू हैव टू ट्रस्ट इट। ओके, सो या यू आर वेरी क्लोज टू योर मैनिफेस्टेशन। सो कीप मैनिफेस्टिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप बिलीविंग। सारे नेगेटिव थॉट्स को कंप्लीटली लाइक भुला दो। You have to trust in divine, okay? You are protected. You are kind. You are gorgeous. You are beautiful. You have to keep praying, keep believing, keep trusting, okay? So yeah, that was your reading. Hope you like it. If you like it, please like this video. And if you want to see more videos like this, also you can subscribe to my channel for that. And comment down below to claim this reading. Bye. See you in my next one, pile number 3. Stay blessed.